आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 295। इस लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे लिए बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम देखते हैं कि बा कहती है कि यही बात अगर मैं कहूँ तो वनराज मेरा भी बेटा है। जैसे तुझे फ़िक्र है ऐसे ही मुझे भी उसकी फ़िक्र है। जैसे तू वनराज को मसाले वाला खाना खाते हुए नहीं देख सकती, ऐसे ही मैं भी उसे उबला हुआ खाना खाते हुए नहीं। तो इस पर काव्या कहती है कि इसको साफ साफ कहिए, आप मुझे खुश रहते हुए नहीं देख सकती। आपकी और प्यारी बहू मेरे और वीर के बीच में झगड़ा करवाने के लिए, और मैं जॉब करती हूँ, पैसे के कामों के लिए मैंने मेड क्या रख ली, आपको तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अनुपमा कहते हैं तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो। लेकिन काव्या उसे चुप करा देती है। तुम अंदर से क्या हो बाहर से क्या हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नाटक मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। जितनी भी बात कहनी होती है मैं सब तुम्हारे मुंह पे ही कहती हूँ। मीठी बात का तो मतलब ही नहीं होता। लेकिन काव्या कहती है कि बाद 2-4 लीची आप भी खा लीजिए, शायद आपके मुंह में मिठास आ जाए। और ये बात कह के काव्या वहाँ से चली जाती है। बा कहती है कि इसको ये समझती क्या अपने आप को, खुद की ज़बान में तो कोबरा जितना जहर भरा है और मुझे मीठी ज़ुबान करने को कहती है। लेकिन अनुपमा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और उन्हें बोलती है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं हम जितना काव्या को रोकेंगे, जितना उसे टोकेंगे और जितना उन दोनों के मामले में बोलेंगे, उतना ही उनके बीच में झगड़ा होगा। आपके बेटे के जीवन में ही अशांति होगी। क्या आप यही चाहती हैं? लेकिन बा कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार तुम्हारा पति छीना, लेकिन तुमने एक बार भी तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश नहीं की। तो इसी बात पे थैंक यू बोलती है और उसे लीची खिला के उसका मुंह मीठा करती है। अनुपमा कहती है कि बहुत मीठी लीची है, बिल्कुल आपकी तरह है बा। दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर उधर काव्या अपने रूम में जाती है। लेकिन वनराज कहता है कि काव्या इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बतानी है। कि बोलो क्या कहना है। वी कहता है कि मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। लेकिन काव्या कहती है कि तुम एक छोटी सी जॉब इंटरव्यू उसी के लिए। लेकिन वी कहता है कि नहीं, जो मेरे दोस्त के लिए कैफ़े है, न्यू ब्रांड कैफ़े, और मैं उसने कहा है कि मैं उसे सेटअप करूं, उसे हैंडल करूं। लेकिन काव्या को शौक लग जाता है और कहती है कि कोई मल्टी इंटरनेशनल ब्रांड कॉफ़ी नहीं है जो तुम इतना खुश हो। लेकिन भी काव्या की जॉब ना होने से तो अच्छा ही है ये। लेकिन काव्या इस पर भड़क जाती है। इतनी बड़ी कंपनी में सीनियर काम करने के बाद इतने सालों तक और तुम कैफ़े में जॉब करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? और अपनी नहीं तो मेरे रेपुटेशन का तो ख्याल रखो अपने फ्रेंड्स को कि मेरा हस्बैंड एक छोटे से कैफ़े में काम करता है। उधर अनुपमा बा को मेडिसिन देती है और बाबूजी परेशान होते हैं और बाबूजी कहते हैं कि झगड़ा होगा उन दोनों के बीच में। काव्य और वनराज के बीच में नई नौकरी को लेकर ज़रूर झगड़ा होगा। वनराज की छोटी कंपनी में जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अनुपमा कहते हैं कि उन दोनों के बीच की बात है, हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाबूजी कहते हैं सब सही बात है, हमें उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैंने पहली बार उन दोनों की आंख में चमक देखी थी। काव्य उसे एक नौकरी नहीं करने देगी तो वो बुझ जाएगा। अनुपमा कहते हैं कि बाबूजी आप परेशान मत होइए, कान्हा जी ने कुछ सोच समझ के ये सब किया होगा। और उधर काव्या फिर बोलती है कि रिस्क लेने की एज होती है और तुम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो। तुम ढंग की जॉब, समर को कहते हो ढंग की जॉब ढूंढे और खुद कैफ़े में काम कर रहे हो। सीरियसली बता दूं, ऐसे कैफ़े हमेशा लॉस में जाते हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और सैलरी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। आई जस्ट होप तुमने अब तक हाँ नहीं की हो, अगर की हो तो प्लीज़ मना कर दो। है कि बाबूजी को सबको एक खबर अच्छा लगा और अनुपमा भी खुश ही हुई थी इस न्यूज़ को सुनकर। लेकिन तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो मेरी इस जॉब को लेके। तो दूर तुम मुझे नाराज़गी दिखो और डिस्करेज भी कर रही हो। काव्या को और भी गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि एक अनुपमा डिसाइड करेगी अब हमारे लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं, और एक ऑनलाइन टिपिकल ये हमें सलाह देगी और तुम उसकी सलाह भी मान लोगी, और तुम्हारे पास खुद का दिमाग भी है या नहीं, या ये गवार तुमसे इंटेलिजेंट है। लेकिन वनराज कहता है कि वो गवार थी, वो अपने पति को भी समझती थी। लेकिन काव्या कहते हैं कि तुम फिर समझती थी, तुम्हें तो मेरे पास आके क्यों रोकते थे कि परिवार के होते हुए मैं कितना अकेला हो गया हूँ। और आई हेट रिमाइंडिंग यू अगेन अगेन अगेन, तुम्हारी वाइफ मैं हूँ, अनुपमा नहीं, और उसका गुणगान करना बंद कर दो मेरे सामने। और अनुपमा के नाम की माला जपने वाले यहाँ पर बहुत से लोग हैं। अगर तुम्हें कोई सी भी डिस्कस करनी है मुझसे आके बात करो, ना ही अपनी एक्स वाइफ से। लेकिन वनराज कहता है कि मैंने डिस्कशन बापू जी के साथ किया था, अनुपमा के साथ नहीं। और रही बात तुमसे डिस्कशन की, तुम्हारे साथ डिस्कशन करके कैसे करूं मैं? ये जो तुम कर रही हो उसे डिस्कशन नहीं कहते। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने लगता है और काव्या कहती है कि कैसे डिस्कशन करते हैं, उसके हाथ का खाना खा के। और वनराज उस पर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेड तुमने मुझ पर नज़र रखने के लिए रखी है। लेकिन काव्या कहती है कि मुझे तुम पे और तुम्हारी एक्स वाइफ पे कोई भरोसा नहीं है।
इतने में दरवाज़ा खुलता है और मेड वहाँ पर आ जाती है चाय कॉफ़ी के लिए और बोलती है कि साथ चाय कहाँ पियेंगे। लेकिन वनराज कहता है कि मैं चाय सबके साथ ही पीऊँगा और वहाँ से चला जाता है। गुस्सा करके बोलती है मेरे सर पे चाय रख दो, जाओ वन सबके साथ नीचे लेके जाओ। लेकिन काव्या बोलती है कि यही सब रहेगा तो अनुपमा हमारे बीच में आएगी ही आएगी। सोचती है कि लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। काव्या की समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर शाह के लिए नौकरी करना कितनी ज़रूरी है और मुझे अब किसी को कुछ नहीं समझाना और ना ही किसी के बीच में पड़ना है। और इधर डाइनिंग टेबल पे सभी लोग शाम की चाय का मज़ा लेते हैं और बोलती है अनुपमा। लेकिन बाबूजी उसका मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं कि पापा मैं स्कूल के उसमें चोर बनी थी, लेकिन माँ कहती है कि हमने कलेक्टर करने के लिए भेजा था और क्या बन गई। और वनराज कहता है कि एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होती है और पाखी को हिम्मत देता है। और उधर काव्या भी नीचे आ जाती है और सभी लोग काव्या को देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। और काव्या उधर बोलती है कि फिर वी ने कहा था कि चाय सबके साथ पीनी है और गीता को बोल के सैंडविच मंगाती है। लेकिन वी सैंडविच और ग्रीन टी को देखकर परेशान हो जाता है। इतने में तोशु वहाँ पर सबके लिए समोसे, कचौड़ी और जलेबी लेकर आता है। किंजल कहती है कि मैं सबके लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और अनुपमा और किंजल वहाँ पे सबको सर्व करते हैं, बाबूजी को भी देते हैं। बाबूजी भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन अनुपमा कहते हैं कि जलेबी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, चाहे जलेबी या समोसा। आज भी देखकर खुश हो रहा होता है जब अनुपमा सबको सर्व कर रही होती है तब वनराज भी अनुपमा के हाथ से प्लेट ले लेता है और उसे प्लेट लेकर उसे खींच के खाने लगता है। और उधर मेड बोलती है कि इतनी मेहनत करवाई क्यों, ऐसा सैंडविच खाएगा ही कौन। लेकिन फिर अनुपमा वहाँ पर मेड को भी समोसे कचौरी लेकर आ जाती है। बोलती है कि जल्दी जल्दी खा लो, अभी तो गरम गरम है, फटाफट खा लो। अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच समझ के डिसाइड कर लिया है, मैंने तुम्हारी जॉब के लिए हाँ है और मैं जॉब के ओपनिंग के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। फिर अनुपमा वनराज के पास आती है और वनराज कहता है कि कुछ कहना था, लेकिन अनुपमा कहती है कि मुझे कोई हक नहीं है कहने का, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि बात परिवार की है। बोलती है कि आपके पति पत्नी के बीच में चाहे अच्छी बातें हों, चाहे कड़वी बातें हों, चाहे मीठी बातें हों, जो भी बात हो कमरे में करेंगे तो अच्छा होगा। इस पर बच्चों पर असर पड़ता है, बच्चे भी सुनते हैं परिवार के बीच में, और इसे ज़रा संभाल लीजिएगा। लेकिन उधर काव्या भी आ जाती है और बोलती है कि अपने जब चाहे अब तुम अपनी एक्स वाइफ से मिल सकते हो, खाना उसके हाथ का खाना है, बात उसी से करनी, सलाह भी उसी की लेनी है, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं। लेकिन वनराज कहता है कि मरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई बोल रहा है, लेकिन खुद चैन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। और फिर चला जाता है वहाँ से। मेड भी अनुपमा की तारीफ़ कर रही होती है, लेकिन काव्या को अच्छा नहीं लगता और बोलती है कि मैं काम करने के पैसे देती हूँ, गुणगान करने के नहीं। लेकिन मेड बात को घुमा देती है और बोलती है कि मुझे बुरा आपके लिए लग रहा है, उनके लिए नहीं। लेकिन आप साहब से कितना प्यार करती हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए आपने मुझे नौकरी पर रखा, मुझे इतने सारे पैसे देती हैं और वो हैं कि दिन रात परिवार करती रहती हैं। साहब को भी आपके लिए टाइम निकालना चाहिए। वो भी क्या करें, उनके पहले वाली उनके परिवार वाले उन्हें छोड़ते तब ना। काव्या ये सब बातें सुनकर फ्लैशबैक के अपने उन मोमेंट्स को याद करते हैं जिसमें परिवार वाले और वनराज को सभी लोग उनके आजू दाएं बाएं रहते हैं। लेकिन मेड फिर बोलते हैं कि एक बात बोलूं, लेकिन काव्या फिर गुस्सा हो जाती है, बोली है भी है कि बोलिए, इतना सब बोलने से पहले परमिशन ली थी क्या जो आप बोलो फिर। लेकिन अगर परिवार पत्नी की जगह नहीं ले सकता और पत्नी के पास अपने पति को काबू में रखने के लिए वो कई तरीके होते हैं, सबसे ज़्यादा एक ही तरीका काम करता है। फिर काव्या पूछती है कि कौन सा। लेकिन मेड कहती है कि वो मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम, आप खुद ही समझदार हैं और आप खुद ही समझ जाइए और साहब को अपने काबू में रखिए, क्योंकि साहब आपके साथ तो जीत आपकी। समर बाबूजी और अनुपमा के लिए पानी की बोतल्स लेके आता है। पानी की बोतल्स के साथ साथ और उसमें बॉक्स भी हैं अटैच, ताकि वो दवाई रख सकें और अपनी दवाई और पानी भूले ना। लेकिन बा कहती है कि क्या ज़माना आ गया है और कुछ ही दिनों में इस बोतल के साथ साथ छोटे मोटे डॉक्टर भी मिलेंगे। और समर कहता है कि आप अपने लोग मेडिसिन और पानी इसमें एक साथ भर के रख लीजिएगा। लेकिन बा कहते हैं कि मेरा पोता मुझ पे गया है। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि ये तुम पे नहीं गया है, तुम्हारे पे होता तो दूरबीन लेके बैठा होता, ये तो मेरी बेटी पे गया है। लेकिन अनुपमा कहती है कि संस्कार तो बा के दिए हुए हैं, बा ने ही सिखाया है कि छोटी छोटी बातों से रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं। अनुपमा जैसे ही बा से समर और नंदिनी की बात करने लगती है, बा वहाँ से चली जाती है और समर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए मम्मी। लेकिन अनुपमा समझ जाती है, बोलती है कि बाबूजी इस बोल को छोड़ रहा है और
समझता कुछ है, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि बच्चे कहते कुछ नहीं हैं लेकिन सहते सब हैं। लेकिन अनुपमा बोलती है कि समर और नंदिनी अपनी मनमानी कर सकते हैं पर उन्होंने समझदारी से काम लिया। उधर वीर अपने दोस्त से बात करता है और फिर काव्या वीर को बोलती है कि तुम्हारे मन की है जो तुम वही कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। और सो से सॉरी बोलती है और बोलती है कि अब तक गुस्सा हो, प्लीज़ गुस्सा छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऐसा रिएक्ट किया, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा जानती हूँ तुम क्या से क्या कर सकते हो, और तुम्हारा वो कैफ़े लेवल तुम्हारे लेवल के नहीं है, बस इसलिए बोला था। चलो छोड़ते हैं इस बात को, हम इस मोमेंट को ख़राब नहीं करते। कहता है कि तुम इनसिक्योर हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन काव्या कहते हैं मैं किसी से इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं अनुपमा से भी इनसिक्योर नहीं हूँ। लेकिन वी कहता है कि गुड नाइट, मुझे सुबह जल्दी उठना है और जॉब के लिए जल्दी जाना है। और फिर काव्या सोचती है कि जो तुमने मेरे साथ किया, मैंने तुम्हारे साथ किया, वही तुम मेरे साथ नहीं कर सकती। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना तो तुम मुझसे मेरा पति नहीं छीन सकती। उधर बा फिर सुबह पूजा कर रही होती है और मेड खराटे मार रही होती है। बा को पूजा करने में इससे प्रॉब्लम होती है और फिर बा मेड को उठाने के लिए पहुंच जाती है। बा उसे घंटी बजा बजा के उठने के लिए बोलती है लेकिन गीता बोलती है कि जाओ यार यहाँ से। लेकिन बा उससे गुस्सा करती है कि उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे गाल पे सितार बजाऊंगी। लेकिन इतने में उधर अनुपमा आ जाती है और बोलती है कि बा रुको, मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। और बोलती है कि तुम्हें सोना है तो वहाँ बाहर आंगन में मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ, वहीं जाके सो जाओ। लेकिन गीता बोलती है कि क्या चूँ चूँ लगा रखी है सुबह सुबह। लेकिन बा को फिर से गुस्सा आ जाता है और अनुपमा रोक देती है और बोलते कि नींद में बोल रही। लेकिन गीता गुस्से में उठ जाती है और बोलती है कि क्या बोलो, लेकिन और पूजा करनी है तो आराम से पूजा करे और घंटी क्यों बजा रही है मेरे कानों में। और बोलती है कि गीता जब मेरा मन करेगा जब ही उठूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी उठ सोऊंगी, लेकिन जब मेरी मालकिन को गुस्सा नहीं है तब आप लोगों को की चिंता हो रही है। सबसे ज़्यादा तो इस औरत को चिंता हो रही है, इस औरत ने मेरा सबसे ज़्यादा जीना हराम कर रखा है। लेकिन अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि कोई और शब्द नहीं बोलना, मेरी बा के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। है गाइस, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गीता इस घर में रहती है या नहीं, इस बात पर कितना आर्गूमेंट होता है और कितना नहीं। प्लीज़ मेरे सीरियल को देखना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।